फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको इस तरह की ये बेबी कैप बुनना सिखाऊंगी। इस कैप को मैंने इस स्वेटर के साथ सेट में बुना है। इसको भी मैंने 1 ईयर के बेबी के साइज के अकॉर्डिंग बुना है। इसको बनाने के लिए मैंने वर्धमान की एक्स्ट्रा सॉफ्ट वूल यूज की है, जिसमें ये व्हाइट कलर की वूल 30 ग्राम लगी है और ब्लू कलर की 15 ग्राम। तो टोटल 45 ग्राम वूल में ये कैप हमारी बुनकर रेडी हुई है। इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर की ये 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की सर्कुलर नीडल को यूज किया है। अगर आप सर्कुलर नीडल पे नहीं बुनना चाहते तो आप इस तरह की स्ट्रेट नीडल पे भी इसको बुन सकते हैं। इसका प्रोसीजर भी मैंने आगे जाकर वीडियो में बताया है। तो चलिए इस कैप को बुनना स्टार्ट करते हैं। इस बेबी कैप को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे धागे को डबल करके डिजाइनर फंदे कास्ट ऑन किए हैं। ये स्टिचेस किस तरह से डाले जाते हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल 93 स्टिचेस 93 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब हम इन दोनों एजेस को अटैच करेंगे। इनको अटैच करने के लिए यहाँ से इस फंदे को हम ऐसे लेंगे और यहाँ से एक फंदा ऐसे लेते हुए इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। और फिर अब देखिए, हमने जब इस फंदे को ऐसे उतार दिया तो ये हमारे 92 स्टिचेस रह गए हैं, 92 फंदे रह गए हैं। अब हम यहाँ से 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इनको बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ ये जो हमारा धागा है ये हमारा इंडिकेशन है कि जब हम यहाँ से बुनते हुए आएंगे यहाँ तक तो हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करते हैं। धागा हमारा पीछे है, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इस तरह से बुनते हुए यहां तक हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम इसको बुन लेते हैं। यहां से 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इस सीक्वेंस से बुनते हुए यहां तक मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से हम राउंड राउंड में इसकी निटिंग करते जाएंगे। तो अब हम यहाँ से जब बुनना स्टार्ट करेंगे तो धागा पीछे लेकर जाएंगे। ये लास्ट में हमारे यहाँ पे 2 फंदे उल्टे आए हैं और यहाँ से जब हमने स्टार्टिंग से बुनना स्टार्ट किया था तो ये 2 फंदे सीधे थे। तो इस तरह से हमारी ये सीक्वेंस सेट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से जब सेकेंड राउंड बुनना स्टार्ट करेंगे तो जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं वैसे बुनते हुए यहाँ तक हम सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसी तरह से जब थर्ड राउंड बुनना स्टार्ट करेंगे फिर से जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं वैसे बुनते हुए यहाँ तक हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो अब इसी तरह से राउंड राउंड में बुनते हुए हम आगे इस पार्ट को अब कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो अब जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं इस तरह से बुनते हुए हम इस पार्ट को आगे अब कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक मैंने इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। टोटल 14 राउंड्स में हमारा इतना पार्ट ये बुनकर कंप्लीट हुआ है। इसको अगर हम मेजर करें तो मेजरमेंट में ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच इतना बुना है। अब इसके बाद जो हमने ये स्वेटर में डिजाइन डाला था इस डिजाइन से आगे का पार्ट हम बुनेंगे। तो इसके लिए अब हम यहाँ से 4 राउंड्स बुनेंगे। इन 4 राउंड्स को रिपीट करते हुए आगे हमें इस डिजाइन को डालना है, क्योंकि यहाँ पे तो हम राउंड राउंड में निटिंग करेंगे। जब हमने स्वेटर में बुना था तो इसमें तो हमारी राइट और रॉन्ग साइड थी, बट जब हम राउंड राउंड में निटिंग करते हैं तब राइट और रॉन्ग साइड हमारी इसी तरह से राइट साइड से ही राउंड्स में बुनी जाती हैं। तो अब हम यहाँ से 4 राउंड्स में से 2 राउंड्स बुनेंगे जो कि हम व्हाइट कलर से सीधा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा मार्क शो हो ही रहा है। यहाँ से अब हम 2 राउंड्स बुनेंगे जिनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो हम यहाँ पे इस राउंड में 3 फंदे बढ़ा लेंगे। हमारे पास अभी 92 स्टिचेस हैं तो हम 95 स्टिचेस कर लेंगे। अब हम धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे। इस तरह से यहाँ से हम सीधा सीधा बुनते हुए ऐसे 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इस फर्स्ट राउंड में हम 3 फंदे बढ़ा लेंगे, फिर हमारे 95 स्टिचेस हो जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ से ऐसे धागे को उंगली पर ऐसे लपेटेंगे, फिर सिलाई को ऐसे डालेंगे। एक फंदा तो हमने ऐसे बढ़ा दिया है। इसी तरह से हम 2 फंदे और इस फर्स्ट राउंड में बढ़ा लेंगे और पूरे राउंड को हम सीधा बुनेंगे। फिर जब ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा
फिर जब दूसरा राउंड बुनेंगे तो उसको भी हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से ये 2 राउंड हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 2 राउंड मैंने ये सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट राउंड में टोटल 3 फंदे बढ़ा देने से हमारे पास ये 95 स्टिचेस हो गए हैं। अब यहाँ तक 2 राउंड सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब जब हम थर्ड राउंड बुनेंगे तो उसमें हम डिफरेंट कलर का थ्रेड यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसी थ्रेड के ऊपर हम इसका एक नॉट लगा देंगे। अब थ्रेड को यहाँ पे अटैच करने के बाद अब थर्ड राउंड हम यहां से बुनना स्टार्ट करेंगे। एक फंदा हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट 4 फंदे सीधे बुनेंगे ब्लू कलर से। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे ब्लू कलर से सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से एक फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ऐसे हम बुनते हुए यहां तक इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहां से लेकर यहां तक इस थर्ड राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। डिजाइन हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। अब इसके बाद हम फोर्थ राउंड बुनना स्टार्ट करेंगे। इस फोर्थ राउंड में जो व्हाइट कलर वाले फंदे जो हमने थर्ड राउंड में स्लिप किए थे, इनको तो हम स्लिप करते जाएंगे, लेकिन जो ये हमारे ब्लू कलर वाले फंदे हैं इनको हम इसमें उल्टा बुनेंगे। तो अब यहाँ से फोर्थ राउंड हम बुनना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदा इसको तो हम स्लिप करेंगे, फिर हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट ये जो हमारे 4 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर ये व्हाइट कलर वाला फंदा इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 4 फंदे ये हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर ये 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, व्हाइट कलर वाला फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 4 फंदे ये उल्टे बुनेंगे। तो इस तरह से इस सीक्वेंस से बुनते हुए यहां तक इस राउंड को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से इस फोर्थ राउंड को अब हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहां से लेकर यहां तक इस फोर्थ राउंड को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब जिस तरह से मैंने आपको ये 4 राउंड बुनकर बताए हैं, इन्हीं 4 राउंड को रिपीट करते हुए आगे का पार्ट हम बुनेंगे। अब यहां से हम धागा पीछे लेकर जाएंगे, व्हाइट कलर से 2 राउंड तो हम सीधा सीधा बुनेंगे सारे फंदों को, और फिर जैसे थर्ड फोर्थ राउंड में हमने ये कलर चेंज करते हुए ये 2 राउंड बुने हैं, फिर इस तरह से बुनेंगे। तो ऐसे ही 4 राउंड रिपीट करते हुए अब हम इस पार्ट को आगे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये 4 राउंड डिजाइन के बुनकर बताए थे, इन्हीं 4 राउंड को रिपीट करते हुए मैंने यहां तक इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब लेंथ में ये पार्ट हमारा कितना बुना है इसको हम मेजर कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 इंच, 7 इंचेस इतना हमने इसको बुन लिया है। अब इसके बाद आगे हम इस डिजाइन को नहीं बुनेंगे, व्हाइट कलर से हम सीधा सीधा आगे राउंड्स बुनते जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे फंदे भी घटाने हैं। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसको बुनना, जिसमें हमें स्टार्टिंग में 3 फंदों का एक करना है। 2 फंदे तो ये हैं, एक फंदा हम यहां से ले लेंगे। तो इसके लिए पहले यहां से इस फंदे को हम निकाल देंगे और ये वाला जो फंदा है इसको इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे, फिर ये वाला फंदा भी इसमें शिफ्ट कर देंगे। और अब व्हाइट धागे से हमें ऐसे इन 3 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेना है, सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बना देना है। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनने हैं। अब इसके बाद फिर से हमें इस प्रोसेस को नेक्स्ट 5 फंदों पर रिपीट करना है। तो अब देखिए ये जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं इनको हमें सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बनाना है। तो इसके लिए फिर से हम ऐसे ही करेंगे, इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और ये वाला जो फंदा है इसको इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे, फिर ये वाला फंदा भी शिफ्ट कर देंगे। अब ऐसे सीधा बुनते हुए हमें 3 फंदों का एक बनाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनने हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट 5 फंदों पर भी हम यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर से देखिए, इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे, ऐसे निकाल कर ये वाला फंदा पहले यहाँ पे डालेंगे सिलाई में और फिर इस फंदे को शिफ्ट कर देंगे। फिर ऐसे इन 3 फंदों को सीधा बुनते हुए हम एक बना देंगे और फिर नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुन लेंगे।
तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये 5-5 फंदे बुनकर बताए हैं, नेक्स्ट 5-5 फंदों पर इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहां तक इस राउंड को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को सीधा बुनते हुए और फंदों को घटाते हुए मैंने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास टोटल ये 95 स्टिचेस थे, 95 फंदे थे, लेकिन इस राउंड में हमने टोटल 38 फंदे घटा दिए हैं। अब हमारे पास 57 स्टिचेस रह गए हैं, 57 फंदे रह गए हैं। अब हम यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे जिससे कि आगे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और यहां से काउंट करते हुए 3 राउंड हम सीधा सीधा बुनेंगे व्हाइट कलर से। तो अब हम यहां से ये टोटल 3 राउंड बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए हमें ये राउंड्स कंप्लीट करने हैं। 3 राउंड्स मैंने यहां तक सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पे डोरी डालने के लिए होल्स बनाएंगे। इसके लिए हम स्टार्टिंग के 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे और ऐसे सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट हम 3 फंदे अब सीधा बुनेंगे। अब यहां तक इन फंदों को बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 4-4 फंदों को जिस तरह से हम बुनेंगे इसी तरह से पूरे राउंड में हमें रिपीट करना है। अब इन नेक्स्ट 4 फंदों को देखिए हमें कैसे बुनना है। स्टार्टिंग के जो 2 फंदे हैं इनको हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे हम ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर से हम इन 4 फंदों की प्रोसेस को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट 4 फंदों में से जो स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं इनको इकट्ठा एक साथ लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 4 फंदे बुनकर बताए हैं, इन्हीं 4-4 फंदों की प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए पूरे राउंड में यहां तक बुन लेंगे। डोरी डालने के लिए होल्स को बनाते हुए इस राउंड को हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे एक राउंड सीधा बुनेंगे, एक राउंड उल्टा बुनेंगे। हमारे ये स्टिचेस कम हो गए थे तो इनको मैंने 25 सेंटीमीटर की सर्कुलर नीडल में शिफ्ट कर लिया है। आप यहाँ पे अगर आपके पास ये नीडल नहीं है तो जो 2 पॉइंट्स होते हैं नीडल्स में, सलाइयों में दोनों साइड पॉइंट्स होते हैं, उनसे भी आगे का पार्ट बुन सकते हैं जिससे आगे बुनना ईजी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से एक राउंड सीधा बुनेंगे, फिर एक राउंड उल्टा बुनेंगे, फिर एक राउंड सीधा बुनेंगे, एक राउंड उल्टा बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक राउंड हम यहाँ तक सीधा बुन लेंगे। ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी हम ऐसे नॉर्मली सीधा बुनेंगे। तो ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए पहले इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड को मैंने यहां से लेकर यहां तक सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब हम ये जो नेक्स्ट राउंड है इसको यहां से लेकर यहां तक उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर एक राउंड सीधा बुनेंगे, फिर एक राउंड उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से एक राउंड सीधा, एक राउंड उल्टा बुनते हुए आगे का पार्ट अब हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अब हम इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। एक राउंड सीधा, एक राउंड उल्टा, इस सीक्वेंस से टोटल मैंने यहाँ पे ये 17 राउंड बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। आप चाहें तो इन राउंड्स को कम भी बुन सकते हैं। अब इन सारे स्टिचेस को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो बाइंड ऑफ करने के लिए जो पहला फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर ये जो फंदा हमने स्लिप किया है इसको ऐसे पकड़ते हुए इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 4 फंदे हैं उनको देखिए हमें किस तरह से बाइंड ऑफ करने हैं। ये जो हमारा फंदा है ये तो इस तरह से इस निडल में रहेगा। अब नेक्स्ट जो 4 फंदों में से पहला फंदा इसको हम पहले सीधा बुनेंगे। सीधा बुन लेने के बाद अब इस फंदे को हम इस नीडल में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे हम 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो फंदे जो कास्ट ऑन करेंगे, जो पहला फंदा कास्ट ऑन करेंगे, इस फंदे के पीछे से ऐसे हम सलाई डालेंगे, ऐसे एक लूप ड्रॉ करेंगे और इस लूप को इस सलाई में ऐसे शिफ्ट कर देंगे। अब ये जो हमारे 2 फंदे हो गए हैं, एक फंदा ये और एक फंदा ये, इनके बीच में सलाई ऐसे डालते हुए फिर हम दूसरा लूप इस तरह ड्रॉ करेंगे और इस सलाई पर ऐसे शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए हमारे 3 फंदे हो गए हैं और एक फंदा ये है। अब इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ करने के लिए इन 3 फंदों में से ये जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। इस फंदे को सीधा बुन लेने के बाद अब इस फंदे को ऐसे हम पकड़ेंगे और इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद
नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से हमें ये जो पीछे वाला फंदा है ऐसे पकड़ना है और इस फंदे के ऊपर से उतारना है। फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। फिर ये जो पीछे वाला फंदा है इसको फिर से हमें ऐसे पकड़ना है और इस फंदे के ऊपर से उतार देना है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, जो मैंने आपको 4 फंदे बताए थे उनमें से एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर 2 फंदे कास्ट ऑन किए, फिर हमने उन सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। अब हमारे पास ये 3 फंदे हैं, इनमें से जो पहला फंदा है इसको अब हम सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ से फंदा ऐसे इसके ऊपर से उतार देंगे। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद अब 2 फंदे जो हैं इनको हम नॉर्मली बाइंड ऑफ करेंगे। तो इन 2 फंदों में से ये जो पहला फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाला फंदा इस तरह से पकड़ते हुए इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से जो पीछे वाला फंदा है इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे। अब जैसे हमने इन 4 फंदों को बाइंड ऑफ किया है, नेक्स्ट 4 फंदों पर फिर से हमें इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो अब यहाँ से इनको हम बाइंड ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे, 2 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। अब हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये पीछे वाला जो फंदा है इसको ऐसे पकड़ते हुए इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से पीछे वाला फंदा ऐसे पकड़ेंगे, इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर ये फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से पीछे वाले फंदे को पकड़ेंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे। अब एक फंदे पे तो हमने 2 फंदे कास्ट ऑन करके इनको बाइंड ऑफ कर दिया है। अब नेक्स्ट जो 3 फंदे हैं इनको हम नॉर्मली बाइंड ऑफ करेंगे। इस फंदे को सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा पकड़ते हुए इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाला फंदा पकड़ेंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से पीछे वाला फंदा ऐसे पकड़ेंगे और इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे इन 4 फंदों पे फिर से वही प्रोसीजर रिपीट किया है जो हमने पहले यहाँ पे किया था। अब इसी तरह से 4-4 फंदों पर इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए यहाँ तक इन स्टिचेस को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। सारे स्टिचेस को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है और एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर दिया है। अब यहाँ से ये जो हमारा लास्ट वाला फंदा है इसके बीच में से धागे को इस तरह से निकाल देंगे और पकड़कर खींच देंगे। फिर इस धागे में हम नीडल को डाल लेंगे। धागे में मैंने नीडल को डाल लिया है। अब इसके बाद इस धागे को हम बैक साइड में ले जाकर सेट कर देंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे इसको हम बैक साइड में सेट करेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे थ्रेड को बैक साइड में सेट किया है, नीचे के थ्रेड्स को भी इसी तरह से बैक साइड में सेट कर देंगे। और ये हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ जैसे किया है उससे ऐसे पीकॉट्स बन गए हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो नॉर्मली सिंपल बाइंड ऑफ भी कर सकते हैं। अब इसको हम मेजर करेंगे। यहाँ से ये जो हमने डोरी डालने के लिए होल्स बनाए हैं, यहाँ से अगर हम इसकी लेंथ मेजर करें तो ये 7 इंचेस बनती है। अब हम इन होल्स में डालने के लिए डोरी बुनेंगे। इस तरह की मैंने ये क्रोशिया से डोरी बुन ली है 15 इंचेस की। आप इस तरह की डोरी क्रोशिया से भी बुन सकते हैं, हैंड से ट्विस्ट करके धागे को तब भी बना सकते हैं। किस तरह से मैंने इस डोरी को बनाया है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे इन होल्स में इस डोरी को हम सेट कर देंगे। इन होल्स में डोरी को डालकर नॉट लगाकर मैंने इसे सेट कर दिया है। अब ये बेबी कैप हमारी बुनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल्स नहीं हैं तो आप इस तरह की जो ये 2 पॉइंटेड नीडल्स होती हैं जिनसे हम नेक बुनते हैं, इनसे भी आप सेम प्रोसीजर से इस कैप को बुनकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्कुलर नीडल पे या 2 पॉइंटेड नीडल पे इसको नहीं बुनना चाहते तो इस तरह की जो ये स्ट्रेट नीडल होती हैं जिनमें एक साइड पॉइंट होता है उससे भी आप बुन सकते हैं।
लेकिन इस तरह की नीडल से बुनने के बाद आपको साइड में स्टिचिंग करनी होगी। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट नीडल से बुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में 94 स्टिचेस 94 फंदे कास्ट ऑन करने होंगे और इस डिजाइन को बनाने के लिए 97 फंदे करने होंगे, 97 स्टिचेस। अब इस तरह से प्रोसीजर जो मैंने इसमें फॉलो किया है वही आपको फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे हमने राउंड राउंड में निटिंग की है, तो जिस तरह ये डिजाइन यहाँ पे बुना है ऐसे ही जब आप स्ट्रेट नीडल पे बुनेंगे तो राइट और रॉन्ग साइड आएगी, उसको आपको सेम एज इट इज ऐसे बुनना है जैसे हमने स्वेटर में राइट और रॉन्ग साइड को सेट करते हुए बुना था। तो इस तरह से आपकी जब ये कैप बन जाएगी फिर साइड से आपको स्टिचिंग करनी है। तो अगर आपको ये बेबी कैप पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।